आज के शो की शुरुआत में हमें शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूएस टाइटल को लेकर मैच दिखा। शेमस के साथ बुच और हॉलैंड भी मौजूद थे। शेमस ऑस्टिन थ्योरी को टेक डाउन करते हैं। थ्योरी पलटवार की कोशिश करते हैं बट शेमस उसे फेल कर देते हैं। अब दोनों एप्रन पर होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी शेमस को रिंग पोस्ट में दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। दोनों ने काफी इंप्रेस करा। शेमस हावी दिखाई दे रहे थे, तभी यहाँ प्रीटी डेडली एंटर हुए और आके बुच और हॉलैंड से भिड़ गए। शेमस का ध्यान हटा और ऑस्टिन थ्योरी ने रोल करके मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब शो बैक स्टेज गया जहां पूरी ब्लड लाइन एक साथ दिखाई दी। पॉल हेमन अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस 1000 डेज कंप्लीट होने का जश्न मनाएंगे, जहां ऊसोस भी इनवाइटेड हैं। जिम्मी अब रूम से बाहर जाने वाले थे बट रोमन रेंस उन्हें रोक देते हैं। रोमन और जिम्मी के बीच टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दी। दोनों आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। जे जिम्मी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और वहां से फिर चले जाते हैं। इसके बाद हमें रकील रॉड्रिगेज शॉर्टजी वर्सेस बेले इयो स्काई के बीच एक मैच दिखा। रकील और शॉर्टजी शुरू से ही डोमिनेट करती दिखाई दी और कंट्रोल बना लेती हैं, बट डबल टीम बना के बेले रकील रॉड्रिगेज पे कंट्रोल बना लेती हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। बेले और इयो स्काई के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दी। उन्होंने शॉर्टजी को ड्रॉप किक लगाई बट वो ये नहीं देख पाई कि उधर रकील रॉड्रिगेज ने बेले को रोल करके मैच जीत लिया है। दोनों के बीच कहीं ना कहीं टेंशन बिल्ड होती दिखाई दी। अब बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। वो यहाँ आस्का को एड्रेस करने के लिए आती हैं। वो कहती हैं कि टाइटल मैच के पूछने की बजाय आस्का ने मुझे, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को गलत समझा और बहुत बार बेइज्जत करा। बियांका कहती हैं कि मैं अब किसी मैच की तलाश में नहीं हूँ बट नाइट ऑफ चैंपियन में एक लड़ाई की तलाश में हूँ। तभी आस्का का म्यूजिक हिट हुआ। बियांका ब्लेयर को लगा कि वो स्टेज से एंटर होंगे, लेकिन वो पीछे से आके बियांका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं। आस्का आम बाल लगाती हैं बट बियांका ब्लेयर आज तैयार थी। वो केओडी के लिए आस्का को उठा लेती हैं बट ऑफिशियल्स दोनों को आके अलग कर देते हैं। हमें एले नाइट वर्सेस रिक बुक्स के बीच एक मैच दिखा। स्ट्रीट प्रॉफिट्स अनाउंस टेबल पर बैठे दिखाई दिए। मैच शुरू हुआ और दोनों ही एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। दोनों ने काफी इंप्रेस करा। एले नाइट ने जबरदस्त तरीके से बुक्स पे पकड़ बनाई। वहीं मैच एंड होने से पहले बुक्स ने भी पावर दिखाते हुए एले नाइट को उधर पटका बट एले नाइट ने मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद एले नाइट माइक लेते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आके बकवास कर रहे हो, तुम जो भी कहो तुम दोनों को हरा दूंगा। अभी अभी तुमने देखा कि मैंने कैसे कचरे को एक ठिकाने लगा दिया। तुमने स्मोक चाहिए, मैं दिखाऊंगा कि स्मोक क्या होता है। हमें एजे स्टाइल वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। उनके साथ स्कारलेट भी मौजूद थी। कैरियन बेल बजते ही एजे स्टाइल पर टूट पड़ते हैं और स्टाइल पे बड़े शॉट्स लगाते हैं। अब एजे स्टाइल भी पलटवार करते हैं और फिनोमिनल फॉर आर्म के लिए जाने वाले थे। स्कारलेट एजे स्टाइल का पैर पकड़ लेती हैं। तभी यहाँ मशीन आ जाती हैं। वो आके स्कारलेट को दौड़ा देती हैं। मैच कंटिन्यू होता है। अब कैरियन क्रॉस हैमर के लिए जाते हैं बट एजे स्टाइल कॉम्बो से पलटवार करते हैं और फिनोमिनल फॉर आर्म लगा देते हैं और कवर करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। मैच जीत के एजे स्टाइल बैक स्टेज घुसे ही थे, तभी इंटरव्यूअर उनको जीत की बधाई देती है और पूछती है कि एजे इस मोमेंटम के साथ सेथ रॉलिंस के खिलाफ जाओगे तो कैसा होगा। अब एजे स्टाइल कहते हैं सेथ रॉलिंस ने कहा था कि कोई उसे हरा नहीं पाएगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन वो मेरी तरह फिनोमिनल नहीं बन पाएगा और मैं उस पर जबरदस्त डाइव मारूंगा और बनूंगा पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन एंटर होते हुए दिखाई दिए। केविन ओवेंस आके कहते हैं वेलकम टू केओ शो। काफी टाइम हो गया ये कहे हुए, लेकिन अब केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन शो कहा जाएगा। नाइट ऑफ चैंपियन में हम हमारे टाइटल डिफेंड करेंगे सोलो और रोमन रेंस के सामने, पर वो होने से पहले 2-3 बात हमें करनी है। बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट सोलो सिकोआ और ट्राइबल चीफ का, यानी कि रोमन रेंस का। अब पॉल हेमन आते हैं। वो आके कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैरत हो रही है मुझे जो चीजें यहाँ चल रही हैं उसे देख के। आपके ट्राइबल चीफ तब नहीं आते जब तुम चाहते हो कि वो बाहर आए। जब वाइज मैन बोल रहा हो तो बू नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे ट्राइबल चीफ तब बाहर आते हैं जब वो तय कर लें कि उन्हें बाहर आना है। तभी यहाँ ऊसोस का म्यूजिक हिट होता है। पॉल हेमन ये देख के थोड़ा चौंक जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऊसोस पॉल हेमन को यहाँ कट कर चुके थे। ऊसोस रिंग में जाते हैं और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो, तुम्हारे सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है। सैमी ज़ेन कहते हैं सच कहना पड़ेगा केविन। केविन कहते हैं कि एक मिनट मैं बात करता हूँ। पॉल हेमन, मैं तुम्हें एक स्पॉइलर दे दूं, पता है रोमन रेंस यहाँ नहीं आएगा। देखो ऊसोस, महीनों से सैमी ज़ेन मुझे कह रहा है कि ऊसोस की हेल्प करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों वो तुम्हारे बारे में अभी भी सोचता है। जो भी हुआ तुम्हारे बीच में उसके बाद भी वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। समझ लो वो हमेशा सही रहा है। उसने जो कहा वो सही कहा है। उसने कहा रोमन रेंस तुम्हारे साथ सही से बिहेव नहीं करता, वो सही था। वो खुद को हेड ऑफ द टेबल कहता है। अब उसका जो मन चाहे वो खुद को वो बुलाए। उसका असली दिल
यहाँ खड़ा है। ब्लड लाइन तुम्हारे बिना कैसी होगी सोचो। तुम्हारे साथ वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि तुम कोई अपेंडिक्स वगैरह हो, जिसे काट के वो कभी भी फेंक सकता है। मैं सही कह रहा हूँ जिम्मी, जानते हो ना मैं सही कह रहा हूँ। जब खुद को आईने में देखते हो तो क्या सोचते हो? WWE के इतिहास की सबसे बड़ी टैग टीम जो कि अब रोमन रेंस की पपलू बन चुकी है। जिम्मी कहते हैं कि तू बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, बहुत ही क्यूटी पाई बातें कर रहा है। बेस्ट टैग टीम तेरे सामने खड़ी हुई है और जब ऊसोस की बात होगी तो ट्राइबल चीफ जिम्मी ऊसो होगा जो तेरे सामने खड़ा है। अब रोमन रेंस यहाँ एंटर होते हैं, वो अकेले एंटर होते हैं। रोमन रेंस आके पहले जे को देखते हैं और उनका माइक फेंक देते हैं, फिर वो जिम्मी को घूरते हैं और जिम्मी का ही माइक फेंक देते हैं। अब सैमी ज़ैन कहते हैं, हे रोमन, जानते हो सब खत्म हो चुका है, जानते हो ना ब्लड लाइन खत्म हो चुका है और ये सब तुम्हारी गलती है। रोमन रेंस अब सैमी ज़ैन का माइक भी फेंक देते हैं। तभी केविन ओवेंस रोमन रेंस पर एक स्ट्रा लगा देते हैं और फिर सैमी ज़ैन, केविन ओवेंस और ऊसोस भिड़ जाते हैं। तभी सोलो सिकोआ आ जाते हैं और वो आके सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस को पेल के रख देते हैं। अब रोमन रेंस सैमी ज़ैन पे स्पीयर लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं। ब्लड लाइन फिर से खड़ी हो जाती है। ऊसोस टैग टीम टाइटल उठा लेते हैं और जे तो सोलो को बड़े आराम से टाइटल दे देते हैं, बट रोमन जिम्मी के सामने हाथ फैलाते हैं और जिम्मी टाइटल देने में बड़ा टाइम लगा देते हैं। जे आके जिम्मी से टाइटल लेते हैं, वो छोड़ने को तैयार भी नहीं थे और फिर जे रोमन रेंस को टैग टीम टाइटल देते हैं और फिर रोमन रेंस पूरे ब्लड लाइन के साथ टाइटल ऊपर करके पोज देते हैं। जिम्मी हट के पीछे कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं और वो वी द वंस वाला पोज भी नहीं करते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। ब्लड लाइन के बीच टेंशन दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। जिम्मी अलग होते दिखाई दे रहे हैं बट जे उनको रोक रहे हैं। अब देखते हैं वो कब तक रुक पाते हैं और कब तक ब्लड लाइन के साथ चल पाते हैं। नाइट ऑफ चैंपियन आज की रात होने वाला है, जो कि इंडिया में रात 10:30 बजे से, आज की रात 10:30 बजे से देखा जा सकेगा। वहीं देखते हैं ब्लड लाइन रोमन रेंस सोलो सिकोआ के बीच नाइट ऑफ चैंपियन में क्या रहता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।